गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज मिस्टर कुंदन सिंह चौहान। वेलकम बैक ऑन माय चैनल अकुमेन क्लासेस विद कुंदन सर। तो बच्चों, मैं आप लोगों को अभी तक प्रोनाउन के 4 सेशंस करवाए हैं। 1 मिनट, लेट मी चेंज माय पेन। 4 सेशन करवाए हैं। सेशन नंबर फर्स्ट, सेशन फर्स्ट जो था 1 से 10 क्वेश्चन था, फिर 11 से 20 था, 21 से लेकर के 35 तक था, फिर 36 से लेकर के 50 तक। ये फर्स्ट सेशन था, सेकंड सेशन था और थर्ड सेशन था, ये फोर्थ सेशन। आज मैं 51 से लेकर के आप लोगों को 74 तक के क्वेश्चंस करवाऊंगा, टोटली 24 क्वेश्चंस। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा, ये पांचों सेशन मिला करके पूरा फर्स्ट पार्ट प्रोनाउन का, मतलब प्रोनाउन के पूरे चैप्टर से क्वेश्चन है। बट मेरे लेवल पे मैंने बोला था आप लोगों को नियर अबाउट 150 तो हर चैप्टर पे क्वेश्चंस करवाऊंगा ही। स्पेशली प्रेपोजिशन जो चैप्टर है, प्रेपोजिशन पे क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा होंगे, 250 तक होंगे, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है और वो दूसरे भी चैप्टर से अटैच होता है, जैसे कि फ्रेजल वर्ब से अटैच होता है। तो इसलिए उसके क्वेश्चंस मैं थोड़ा ज़्यादा करवाऊंगा, 250-300 तक करवाऊंगा। अंडरस्टूड। और हर चैप्टर कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन होंगे, इसके आसपास तो होंगे ही होंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट और स्टडी गाइस। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 51 है, फिर 51। इफ़ आई वर हिम आई वुड टीच हिम अ लेसन। ये बोल रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसको सिखा देता। क्या सिखा देता भाई? कहते हैं ना कि पाठ पढ़ा देता या उसको समझा देता। मतलब कोई ज़्यादा बदमाशी करता है तो नहीं कहते कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसको बता देता या उसको पाठ पढ़ा देता। तो वही कहने का मतलब है इसका। तो इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या है? सेंटेंस का सेंस तो समझ में आ गया, इफ़ आई वर हिम, है ना। तो इसमें ग्रामेटिकल एरर है जो बच्चों, यहाँ पे हिम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? ही यूज किया जाएगा। क्या? ही। मतलब हिम क्या होता है? हिम एक ऑब्जेक्टिव केस है, उसी का नॉमिनेटिव केस या कह सकते हो सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही होता है। अंडरस्टूड। तो नॉमिनेटिव, क्योंकि केस में तो नॉमिनेटिव ही, सब्जेक्टिव कहीं केस नहीं लिखते हैं, तो ये समझो कि सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा। ये बोल रहा है कि मैं अगर उसकी जगह होता तो मैं उसे पाठ पढ़ा देता। अंडरस्टूड। तो गलती क्या है यहाँ पे? हिम। अब इसका ये रूल लिख लीजिए कि होता क्या है एक्चुअली, ये कैसे यूज किया जाता है। रूल मैंने आपको पहले भी बताया था, कभी भी 1 मिनट, इट के बाद इज या वॉज हो, तभी भी यहाँ पे नॉमिनेटिव केस ही यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। या फिर इफ़ हो यहाँ पे, या फिर वुड दैट का यूज किया गया हो। मतलब कि वुड दैट का मतलब होता है काश, इफ़ का मतलब होता है अगर, मतलब कोई कल्पना की जा रही हो, है ना, कोई इमेजिनरी सेंटेंस हो, वुड दैट हो, तो भी यहाँ पे जो कोई सब्जेक्ट यूज किया जाएगा तो यहाँ पे वर का यूज करते हैं। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये इमेजिनरी सेंटेंस में जैसे हम किसी की जगह पे अपने आप को कल्पना करते हैं ना, तो हमेशा ही क्या होता है? वर का यूज किया जाता है। वॉज नहीं होगा। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे वॉज हो जाएगा। देखो, जनरली आई के साथ क्या लगता है बच्चों? आई के साथ तो वॉच का यूज किया जाता है, लेकिन इमेजिनरी सेंटेंस में, इमेजिनरी कैसे पता चलेगा काल्पनिक है? इफ से पता चलेगा, या वुड दैट यूज किया गया होगा तो इससे पता चल जाएगा कि ये इमेजिनरी सेंटेंस है। और सेंटेंस का सेंस भी देखोगे आगे तो उसी तरह से कहा गया होगा। तो कुछ भी अगर हो, है ना, इफ हो या वुड दैट हो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यहाँ पे हमेशा ही क्या यूज किया जाएगा? वर का यूज किया जाएगा। WERE। अंडरस्टूड। और इसके बाद अगर यहाँ पे, इसके बाद अगर कोई प्रोनाउन यूज करना है तो ये प्रोनाउन किस फॉर्म में होगा? ये प्रोनाउन होगा बच्चों नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव का मतलब वही सब्जेक्ट के फॉर्म वाले प्रोनाउन। अंडरस्टूड। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये नोट कर लीजिएगा रूल्स, है ना। तो हम इसको रफ कर देते हैं। तो यहाँ पे गलती क्या होगी? और ध्यान दीजिएगा, इफ और वुड दैट, वुड दैट का मतलब काश होता है। जैसे हम नहीं बोलते काश में चिड़िया होता, वुड दैट। अब इसकी इंग्लिश क्या होती है? वुड दैट आई वर अ बर्ड। क्या होता? वुड दैट आई वर अ बर्ड, मैं आसमान में दूर दूर तक उड़ रहा होता, ये बोला जा रहा है। मैं आसमान में दूर दूर तक उड़ता, तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई फार एंड वाइड। फार एंड वाइड, WIDE। फार एंड वाइड एक इडियम से, इसका मतलब होता है दूर दूर तक, फार एंड वाइड। तो ये सेंटेंस होता है। अब देखिए, इफ आई वर अ बर्ड, बर्ड तो नाउन है, तो इसका तो ये सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों एक ही फॉर्म में रहेगा, बर्ड को बर्ड ही लिखा जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर यहाँ पे बर्ड नहीं होता, है ना, अब बर्ड के लिए यहाँ पे कोई प्रोनाउन यूज किया गया होता, तो यहाँ पे प्रोनाउन अगर यूज किया गया होता तो यहाँ पे अगर मान लीजिए एग्जाम में हर दे दिया, तो ये हर गलत होता। यहाँ पे क्या होता? शी होता। अंडरस्टूड। सी यूज किया जाता। इफ आई वर ही, हर नहीं होगा, इफ आई वर शी आई वुड फ्लाई इन द स्काई फॉर एंड वाइड। फार एंड वाइड का मतलब लिख लीजिएगा आप लोग, इसका मतलब होता है दूर दूर तक, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ जाइएगा बच्चे। चाहे वुड दैट से सेंटेंस स्टार्ट हो या इफ से स्टार्ट हो, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। एक की हिंदी में अगर आता है या यदि आता है, और दूसरी की हिंदी में काश आता है। मीनिंग दोनों की सेम होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, बीइंग अ रेनी डे, बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सका। क्यों नहीं जा सका भैया? बारिश वाला दिन था। रेनी डे का मतलब क्या होता है? रेनी डे, बारिश वाले दिन को रेनी डे बोलते। बीइंग, बीइंग तो क्या है? एक ये तो वर्ब है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट कह लो या फिर आप इसको कॉम्प्लीमेंट बोल लो, कॉम्प्लीमेंट ही समझो, है ना, कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट। भाई साहब इसमें कोई सब्जेक्ट दिया ही नहीं है। देखिए जब दिन की बात की गई हो, लिख सकते हैं आप, टाइम हो, चाहे वेदर हो, क्लाइमेट हो या डे हो, अंडरस्टूड। कोई भी नेचुरल चीज़ें होती हैं तो उनके लिए, नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक से रिलेटेड होती है, तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे सब्जेक्ट के रूप में? उनके लिए सब्जेक्ट के रूप में हम बच्चों इट का यूज करेंगे, अंडरस्टूड, इट का यूज करेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि इट इज़ 5 o'clock, है ना, कितना टाइम हो रहा है? 5 o'clock हो रहा है। नेचुरल चीज़ें हैं, समय तो नेचुरल चीज़ें हैं। इट इज़ 5 o'clock, इट इज़ संडे, इट बीइंग अ रेनी डे। तो यहाँ पे इट का यूज करोगे, कहाँ पे यूज करोगे? बीइंग के जस्ट पहले। सेंटेंस में सब्जेक्ट तो लिखेंगे हम ना, ओके। सिर्फ सेंटेंस में कहाँ पे सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो मैं आपको जो वर्ब सेक्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें इंपेरेटिव सेंटेंस वगैरह के बारे में बताऊंगा, तो वहाँ पे बता दूंगा। जैसे हम कहते हैं गेट आउट फ्रॉम द क्लास, अब इसमें अंडरस्टूड होता है, लिखने की इसलिए ज़रूरत नहीं होता क्योंकि उसमें अंडरस्टूड होता है कि सामने वाले को ही बोला जा रहा है, तो उसमें यू छिपा होता है। चलिए फिर आगे की तरफ चलते हैं, आगे क्वेश्चन। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा? इट का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे गलती क्या आती है? हिम की जगह ही का यूज़ किया जाएगा। क्यों होगा? अगर आपको नहीं समझ में आया होगा दोबारा रिवाइज कर लेना, इसको 2-3 बार वीडियोज़ को देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक दियर पासपोर्ट। वन ऑफ देम का मतलब उनमें से किसी एक ने, है ना, उनमें से कोई एक, फॉरगेट मतलब भूल गया, टू टेक दियर पासपोर्ट, पासपोर्ट के लेना, एंड फाउंड हिमसेल्फ और खुद को मुसीबत वाली सिचुएशन में पाया। डिफिकल्ट सिचुएशन दिया है ना, फाउंड हिमसेल्फ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इसमें गलती क्या है? देखिए बच्चों, अगर सब्जेक्ट के रूप में, कहीं पे भी सब्जेक्ट के रूप में ईच का यूज किया गया हो, सब्जेक्ट के रूप में ईच हो, एवरी हो, ईदर का यूज किया गया हो, नीदर का यूज किया गया हो, नीदर, या वन का यूज किया गया हो, सॉरी वन ऑफ का यूज किया गया हो, या फिर समवन का यूज किया गया हो, समबडी का यूज किया गया हो, या एनीबडी का यूज किया गया हो, एनीबडी, या फिर नोबडी का यूज किया गया हो। देखो जगह कम है इसलिए मैंने ऐसे लिखा हूँ, नोबडी भी है बच्चों, नोबडी का यूज़ किया गया है, एक्सेट्रा लिख लो, ऐसे ही वर्ड जो एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो, है ना, इन सब का यूज किया गया हो तो अपने के सेंस में हम क्या यूज करेंगे? हिज का यूज करेंगे जनरली। लेकिन अगर वो इंडिकेट करता है कि वो लड़कियां हैं या फिर फीमेल है, तब हम हर का यूज करेंगे, अदरवाइज हिज का यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड? हिज और हर का दोनों में से कोई यूज कर सकते हो। प्रेफरेंस हम हिज को देते हैं अगर वो इंडिकेट करे कि फीमेल है। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे दिया गया वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द गर्ल्स दिया गया, अब लड़कियों में से कोई एक की बात कर रहा है तब हर बनाएंगे, अदरवाइज हर केस में क्या होगा? हिज का यूज किया जाएगा। तो वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक, तो यहाँ पे देयर का यूज नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा? यूज हिज पासपोर्ट होगा। अंडरस्टूड? क्योंकि उनमें उनकी बात नहीं कर रहा, उनमें से किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा है, तो हिज एक के लिए यूज किया जाता है, देयर तो ज़्यादा के लिए यूज किया जा रहा है। अंडरस्टूड? तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, हालांकि बेसिक से काफ़ी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, इसमें ज़्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं बहुत ही जल्द इसी चैनल पे क्वांटम कैट की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। क्वांटम कैट एक बुक आती है, हालांकि हिंदी मीडियम के बच्चे उसको कभी यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में ही सिर्फ बुक आती है, उसका हिंदी मीडियम वर्जन ही नहीं है, और ना किसी टीचर ने हिंदी मीडियम कभी पढ़ाया उसको, क्योंकि वो कैट के लिए कैट एग्जाम के लिए आती थी। बट उसको मैं हिंदी में पढ़ाऊँगा आप लोगों को, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊँगा। तो फिलहाल हम चलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट जान जाइए। अगर सिर्फ वन हो, वन ऑफ नहीं हो, सिर्फ वन अगर सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया हो, तो इसके लिए अपने के सेंस में हम क्या यूज़ करेंगे? वंस यूज करेंगे। जैसे वन शुड, ये समझ जाइएगा, मेरी राइटिंग थोड़ा वैसी ही है, वन शुड लव वंस कंट्री, हर किसी को, कंट्री, हर किसी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, तो वंस कंट्री होगा। अपने के सेंस में यहाँ पे क्या होगा? वंस कंट्री। अगर यहाँ पे हिज कंट्री होता तो गलत हो जाता, ये यूज नहीं करेंगे, देयर कंट्री यूज किया जाता तो भी गलत हो जाता। अंडरस्टूड गाइस? तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 54, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया 54 वाला पहले बैक में जाइएगा, थर्ड में शायद थर्ड सेशन में बताया था मैंने। मिस्टर शर्मा आवर रिप्रेजेंटेटिव, मिस्टर शर्मा जो है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, मिस्टर शर्मा आवर रिप्रेजेंटेटिव, ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ, हमारे बिहाफ पे वो अटेंड करेंगे ये मीटिंग। यही कहने का मतलब है ना, मिस्टर शर्मा अटेंड करेंगे मीटिंग, किसके बिहाफ पे? हमारे बिहाफ पे। तो बच्चों एक चीज़ बताइए, मिस्टर शर्मा हमारे बिहाफ पे मीटिंग अटेंड करेंगे, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है,
ये ही का यूज आपको नहीं लगता कि अननेसेसरी कर दिया है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, कोई ज़रूरत नहीं है। जब सेंटेंस एक ही है, मतलब ये वर्ब है, ये सेक्शन क्या है, हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, तो ये वर्ब का सेक्शन है, ये आपका आगे का कॉम्प्लीमेंट वगैरह है ना, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट वगैरह आगे है, अदर वर्ड। तो ये जो वर्ब सेक्शन है, वर्ब के लिए अब एक ही वर्ब है तो सब्जेक्ट भी एक ही यूज़ करेंगे हम, मतलब एक ही फॉर्म सब्जेक्ट का होगा ना। यहाँ पे ही प्रोनाउन यूज़ कर दिया, मतलब इसी का नाउन का ये ही प्रोनाउन यूज़ कर दिया, इसको अननेसेसरी यूज़ किया है। यानी ये क्या होगा, मिस्टर शर्मा और रिप्रेजेंटेटिव विल अटेंड द मीटिंग। जैसे मान लीजिए मैं, है ना, मेरा ही मिस्टर कुंदन, अब इसको कोई किसी को इंडिकेट करना है तो ये भी कह सकते हो, और इंग्लिश फैकल्टी, और 1 मिनट, और फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, 1 मिनट, इंग्लिश फैकल्टी नहीं लिखो, ये लिख लो बल्कि, सॉरी, और फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज, थोड़ा और भी बड़ा बनाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज लिख सकते हो, वैसे बस इंग्लिश। मिस्टर कुंदन और फैकल्टी ऑफ इंग्लिश विल टीच मैथमेटिक्स, विल टीच, क्या पढ़ाएंगे वो आप, मैथमेटिक्स, एस लगा दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक नहीं होता है, मैथमेटिक का मीनिंग अलग हो जाता है बच्चों, ये मैथमेटिक्स है, आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस है, मिस्टर कुंदन और इंग्लिश फैकल्टी और फैकल्टी ऑफ इंग्लिश विल टीच, सही है सेंटेंस, नो एरर। अब इसी में मान लीजिए अननेसेसरी पंगा लेने के लिए हमने ही लगा दिया यहाँ पे, तो कोई मतलब है इसी का, इसका कोई मतलब नहीं है, अंडरस्टूड गाइस। तो इसी ध्यान रखिएगा बच्चों। इस टाइप के एरर को बोलते क्या है, इस टाइप के एरर को प्रोनाउन का एरर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं अननेसेसरी वर्डों का यूज करना, अननेसेसरी शब्दों का यूज करना, उसको इंग्लिश में सुपरफ्लुअस बोलते हैं। हालांकि आप लोगों को सुपरफ्लुअस का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, 1 मिनट। ईच गर्ल वॉज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स, हर लड़की को, है ना, ईच गर्ल का मतलब प्रत्येक लड़की को एक स्वीट का पैकेट दिया गया, एंड हर लड़की को दिया गया, मतलब लड़कियां ज़्यादा होंगी, एक एक करके सबको दिया गया, एंड सी वॉज हैप्पी। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि सी वॉज हैप्पी, अरे एक ही लड़की थोड़ी थी, एक एक करके पैकेट दिया गया, लेकिन लड़कियां सब खुश हुई ना, तो यहाँ पे बेटा सी नहीं होगा, सी वॉज नहीं होगा, दे वर हैप्पी होगा, क्या होगा, दे वर हैप्पी होगा, अंडरस्टूड। बहुत सिंपल है, चीज़ों को समझने की कोशिश करो आप, सिर्फ रूल रटने से कुछ नहीं होगा। आप खुद देखो इसमें क्या लिखा गया है कि प्रत्येक लड़की को, 1 मिनट, प्रत्येक लड़की को स्वीट का पैकेट दिया गया, मतलब लड़कियां ज़्यादा होंगी, एक एक करके दिया गया होगा, एंड सी वॉज हैप्पी, इसके तो मतलब यही हुआ ना कि वो खुश थी, वो लड़कियां खुश थी, है ना, वो ज़्यादा लड़कियां थी ना, तो दे वर हैप्पी होगा, शी वॉज हैप्पी नहीं होगा बच्चों, गॉट इट। नेक्स्ट 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 56, माई सेल्फ एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग। एक रूल लिख लीजिए आप, माई सेल्फ, सेल्फ, आवर सेल्फ्स, इनको क्या बोलते हैं, आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, या फिर हो हिम सेल्फ, हर सेल्फ, या योर सेल्फ, योर सेल्फ, इनको बोलते हैं बच्चों, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं किया जाता है, इसके लिए रूल लिख सकते हो कि ये वर्ड लिख करके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, लिख लीजिएगा, है ना, इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसके लिए रूल लिखना होगा तो लिख सकते हो आप कि रिफ्लेक्सिव, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शुड नॉट बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे माई सेल्फ तो सब्जेक्ट के रूप में, भाई साहब ये क्या है, ये वर्ब है, यानी ये पार्ट क्या है, सब्जेक्ट है, और ही तो चलो ठीक है सब्जेक्ट के है, लेकिन माई सेल्फ सब्जेक्ट के लिए नहीं लिखा जाता है, पहली गलती यही है, आगे तो कुछ है ही नहीं उसे गलत होने के लिए। तो अच्छा, इनका सीक्वेंस देख लीजिए, सीक्वेंस मैंने पहले भी आप लोगों को क्वेश्चन करवाते हुए बताया था कि ये जो सीक्वेंस होता है ये होता है क्या, 231, कब, जब सिंगुलर, सिंगुलर, अगर सिंगुलर प्रोनाउन यूज किए गए हैं तो 231 मतलब पहले, 2 का मतलब क्या हुआ, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन होता है बच्चों, यू। 3 का मतलब क्या हुआ, चाहे तो ही हो या सी हो या इट हो या फिर कोई नाउन हो सिंगुलर, ये सभी किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। और 1 का मतलब क्या हुआ, आई, ये। अगर ये तीनों यूज किए गए हैं या इनमें से ये मालूम नहीं है तो ये दोनों का सीक्वेंस यही होगा, 3-1 होगा, है ना। मान लीजिए 3 नहीं है और 2 है और ये, तो 3 बीच में से हट जाएगा तो क्या होगा, 2-1 होगा। मतलब कहने का मेरे हैं कि सेकंड पर्सन सबसे लास्ट में आएगा, फर्स्ट पर्सन लास्ट में आएगा, सेकंड पर्सन पहले आएगा, बीच में आएगा थर्ड पर्सन, कोई एक नहीं होगा, तो सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, सीक्वेंस यही रहेगा।
लेकिन उसको बस डिलीट कर दें। तो इसमें गलती देखिए, एक तो माई सेल्फ यूज़ नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये रूल है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। कई बार इंटरव्यू में बोल देते हैं कि माई सेल्फ इज़ मिस्टर खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट। भाई साहब को इंग्लिश अच्छी नहीं आती है ना, स्पोकन अलग बात होती है, ग्रामेटिकल एरर करते हैं। माई नेम इज़ खान। चलो आगे, इसमें ये माई सेल्फ हटेगा पहले, और ये अब ये सीक्वेंस भी गलत है, ये पूरा का पूरा हटा करके इसको लिखेंगे क्या, ये लिखेंगे ही एंड आई विल मैनेज। समझ में गया, इसके आगे तो लिखा ही है, ये सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस ये होगा, सेंटेंस ऐसे लिखा जाएगा। तो आगे क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, आगे की तरफ। द गंगा इज़ अ रिवर हुज ओरिजिन हैज़ ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। अनुमान लगाना होता है स्पेकुलेशन का मतलब, है ना, ये लिख लीजिएगा। सोचने वाली चीज़ है, जैसे ये कह रहा है ना कि गंगा इज़ अ रिवर, गंगा ऐसी नदी है जिसका ओरिजिन, जिसका उद्गम स्थल है ना, अभी तक भी मतलब सस्पेंस बना है। अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन का मतलब कि अनुमान लगाने वाली चीज़ है ना, अभी वो चीज़ क्लियर नहीं है। फिलहाल हमें ग्रामर को देखना है कि सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक है कि नहीं, ये सेंटेंस करेक्ट लिखा है कि नहीं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हुज का यूज़ तो बच्चों हम किसके लिए करते हैं, ये पर्सन के लिए किया जाता है। किसके लिए, पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए। किसके सेंस में, उस व्यक्ति का माल है ना, पोजेशन दिखाने के लिए। देखो पर्सन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन किस केस में यूज होता है, पोजेसिव केस में। पोजेसिव केस नहीं समझ में आता है तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये समझो कि ये अधिकार बताने के लिए या किसी के मालिक के बारे में बात करने के लिए किया जाता है, अधिकार के लिए। जैसे हम बोलते हैं कि दिस इज द बॉय, ये लड़का है, हुज फादर इज अ डॉक्टर, हुज फादर इज अ डॉक्टर, जिसके पिताजी क्या है, एक डॉक्टर है। अब लड़के के पिताजी, इस लड़के के पिताजी के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये हुज का मतलब सही है यहाँ पे, ये पिताजी किसके हैं, इस लड़के के हैं। तो इस चीज़ का रिलेशन बताने के लिए ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा, है ना, हुज का। ये लड़का क्या है, व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पे जो पहले यूज किया गया है, जो नदी है ना, ये गंगा जो है ये नदी है। अब नदी के ओरिजिन की बात कर रहा है, उसके उद्गम स्थल की बात कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, नदी तो निर्जीव चीज़ें हैं, ये तो व्यक्ति है नहीं, तो हुज तो यूज ही नहीं किया जाएगा। तो हुज यूज नहीं किया जाएगा, तो हुज के बदले क्या यूज किया जाएगा, हुज के बदले यूज किया जाएगा ऑफ विच। तो ये लिखा कैसे जाएगा, ये लिखा ऐसे जाएगा कि ये पूरा कैंसिल होगा, कहा गया ये पूरा कैंसिल होगा बच्चों, और इसके जगह पे क्या लिखा जाएगा, द ओरिजिन ऑफ विच, द ओरिजिन ऑफ विच, अंडरस्टूड, ये लिखा जाएगा, तब सही होगा। द ओरिजिन ऑफ विच हैज़ ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। ओके, नेक्स्ट क्या हो गया, हाँ, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से हु इज़ बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली क्लास में कि हु का यूज़ व्यक्ति के लिए किया तो जाता है ना, पर्सन्स के लिए, बट दो चीज़ें हैं। एक तो जब चॉइस की बात की जाए, चॉइस या सिलेक्शन की बात की जाए, सिलेक्शन, या फिर प्रीपोजिशन के साथ, है ना, प्रीपोजिशन हो, इन दोनों केस में नहीं किया जाता है। प्रीपोजिशन अगर आया हो तो भी हम हु का यूज़ नहीं करेंगे, या कहीं पे 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति 10 व्यक्ति हैं, उनमें से चॉइस की बात की जाए, है ना, या चूज़ करने के लिए बोला जाए, सिलेक्शन की बात की जाए, तो भी हु का यूज़ नहीं किया जाएगा। इसके बदले क्या यूज़ होता है, तब विच का यूज़ किया जाता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चंस रफ कर देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से, कहना कठिन है, हु इज़ द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, दोनों खिलाड़ियों में से कौन सा बेहतर है। अब दो में से किसी एक की बात की जा रही है ना, तो विच इज़ द बेटर, विच इज़, ये होगा विच इज़ द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, ओके। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। नेक्स्ट 1 मिनट, माई फ्रेंड, हाँ ये हो गया। अच्छा ये बीच में छूट गया था बच्चों, मैंने 59 करवा दिया था, 58 छूट गया था। माई फ्रेंड इज़ लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट इजंट इट। मैंने क्वेश्चन टैग में बताया था आप लोगों को पहले भी कि क्वेश्चन टैग में जो, देखिए क्वेश्चन टैग पहले बात तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा, वो तो सही है। चलो, क्वेश्चन टैग में जो वर्ब यूज़ किया गया है इज़, तो क्वेश्चन टैग मेन सेंटेंस में इज़ यूज़ किया गया है, यहाँ पे इज़ यूज़ किया गया है, ये भी सही है। लेकिन क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, कोई व्यक्ति है, वो सिंगुलर है। अब व्यक्ति सिंगुलर के लिए हम इट का यूज़ नहीं करते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे। गॉट इट। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थोड़ा मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ आज के, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग अपने हिसाब से वीडियो देखिए, अगर किसी को फास्ट लगता है तो वो यूट्यूब पे स्लो कर सकता है ना, स्पीड को स्लो कर सकता है। किसी को स्लो लगता है, सिर्फ रिवीजन करना है, तो वीडियो को फास्ट कर सकता है, दोनों अवेलेबिलिटी रहती है वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ द बेस्ट
इट इज़ द बेस्ट। विच द गवर्नमेंट कैन डू फॉर डाउन ट्रोडन। डाउन ट्रोडन का मतलब क्या होता है? नीचे तबके के बहुत ज़्यादा जो दलित। डाउन ट्रोडन का मतलब होता है बहुत जिनके पास रहने के लिए मकान एकदम, क्या बोलते हैं उसको यार, जिसके पास पैसे वैसे नहीं हो, एकदम से सोसाइटी से निकाला गया हो, या सोसाइटी उसको अछूत बोलती हो, दलित ही बोल सकते हैं, गरीब और दलित टाइप का, ये डाउन ट्रोडन। चलिए आगे मुद्दे पे आते हैं। तो इसमें क्या है, 1 मिनट। इट इज़ द बेस्ट विच द गवर्नमेंट, इट इज़ द बेस्ट यार रिफ्लेक्ट, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं कब कब, अगर इसके पहले वाले सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री यूज किया गया हो तो। सुपरलेटिव क्या होता है? जैसे बेस्ट यूज कर दिया गया हो कहीं पे, मोस्ट यूज कर दिया गया हो कहीं पे, या स्मार्टेस्ट यूज कर दिया गया हो कहीं पे, है ना, मतलब EST लगा करके, जो ST लगा करके बनाते हैं ना, वो सुपरलेटिव डिग्री। वो एडजेक्टिव में आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, हालांकि यही अभी रूल याद रखिए कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में, मतलब पहले क्लॉज में जहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, उसके पहले वाले क्लॉज में अगर कहीं पे सुपरलेटिव डिग्री यूज किया गया है तो रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज ना करके, हु का यूज ना करके, उसके बदले हम क्या यूज करते हैं? दैट यूज करते हैं। तो इसको अब रफ कर देता हूँ, ये रूल है। नेक्स्ट, हालांकि दैट का पूरा कंप्लीट रूल मैंने समझाया है जस्ट इसके पहले जो सेशन है। मेरे सेशन फर्स्ट से सुनिएगा आप लोग, और जितने सेशन बना रहा हूँ किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर पे, वो पूरा क्वेश्चंस देख जाइएगा, वो चैप्टर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसको 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा अगर आपको इंग्लिश में बहुत अच्छा करना है तो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 61। नीदर ऑफ द 2 फ्रेंड्स हैज़ गॉट देयर मनी बैक फ्रॉम द कंपनी। दोनों दोस्तों में से कोई भी नहीं अपना पैसा वापस पाया कंपनी से। मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 दोस्त थे, दोनों में से कोई भी अपना पैसा कंपनी से वापस नहीं पाया। चलिए इसमें गलती क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि ईदर, नीदर, ईच, एवरी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए हों तो पोजेसिव एडजेक्टिव देयर का यूज़ नहीं करते हैं। देयर के बदले हम क्या यूज़ करते हैं? या तो हिज यूज करते हैं या फिर हर का यूज़ करते हैं, मतलब कि सिंगुलर यूज किया जाएगा। और वहाँ पे यूज क्या किया है उसने? प्लूरल यूज किया गया है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हिज यूज करोगे, 2 दोस्त हैं, वो लड़का थोड़ी, लड़का लड़की कुछ नहीं बताया है तो हिज ही यूज करेंगे। अगर लड़की बताता तो यूज करते हैं हम हर। तो ये एक और थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता ही देता हूँ आपको, वैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है इस चीज़ का। नीदर का यूज़ ना के सेंस में, मतलब दोनों में से कोई नहीं। नीदर का यूज़ ध्यान रखिएगा, नीदर का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में 2 के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? 2 के लिए, मतलब 2 में से कोई नहीं के सेंस में नीदर यूज करेंगे। और 2 से ज़्यादा है, मान लीजिए 10 हैं, 3 हैं, 5 हैं, चाहे 2 से ज़्यादा कितने भी हैं, उनमें से कोई नहीं के सेंस में हम क्या यूज़ करते हैं? नन का। अंडरस्टूड? ये भी नेगेटिव में ही यूज़ किया जाता है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है, ये भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है, ये भी, क्योंकि नेगेटिव वर्ड है। ये 2+ लिख लो आप, 2 से ज़्यादा है तो हम नन का यूज़ करेंगे नीदर के बदले। मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस ऐसे होता है कि नीदर ऑफ 5 फ्रेंड्स या 3 फ्रेंड्स, तो गलती तो ये भी हो जाती पहले ही, है ना, यहाँ पे तो गलती है ही, ये भी गलती हो जाती। तो ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं कि गलती एक ही जगह पे। नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर कहाँ गए बच्चों? 62, 1 मिनट। दिस इज द रोड, ये वही रोड है, हुज इनॉग्रेशन वॉज डन बाय द प्रेसिडेंट। अभी मैंने बताया कि हुज का यूज़ कभी भी निर्जीव वस्तुओं के लिए नहीं किया जाता, एनिमल के लिए नहीं किया जाता। हुज का यूज़ किसके लिए किया जाता है? हुज का यूज़ किया जाता है बच्चों पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? हुज इनॉग्रेशन की जगह पे द इनॉग्रेशन ऑफ विच आएगा, जिसका इनॉग्रेशन ऑफ विच वाज डन बाय द प्रेसिडेंट, लिख लीजिएगा। वो मेन है हमें आपको ये समझाना। अब इनॉग्रेशन किसका था? रोड का था ना, तो रोड तो कोई व्यक्ति है नहीं, तो वहाँ पे हुज का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हुज तो व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आती है बच्चों, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो कि सर ये नहीं समझ में आया, उसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आगे वीडियोज़ में, है ना। और कोई भी किसी भी तरह का सजेशंस आपको लगता है कि सर इसको थोड़ा इस तरह से बनाओ, तो आप लिख सकते हो। आप लोग लिखिएगा वहाँ पे, मैं देखूंगा कि हाँ ओके उस चीज़ को कंसीडर करने लायक है, तो मैं आगे करूँगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं। मेनी वुमेन रिकॉन्सिल टू द डिमांड्स ऑफ देयर इन लॉज। तो ये तो क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों को मैंने पहले भी समझाया है ना, ये पहले बताया गया है ये क्वेश्चंस आपको। रिकॉन्सिल का यूज़, एक्विट का यूज़, अवेल का यूज़, इनके यूज़ के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? मेनी वुमेन। ये है क्या? नाउन है, नाउन प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? देमसेल्व्स, SELVES, देमसेल्व्स, श्योर, है ना। तो यहाँ पे रिकॉन्सिल के बाद हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे देमसेल्व्स यूज़ करेंगे। रूल मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ही बता दिया है। अगर फिर से भी अगर एक बार रिवीजन करना चाहते हो आप, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके।
देखिए अगर वर्ब के रूप में एक्विट वर्ड आता है, अवेल वर्ड आता है, ए है ये, अवेल वर्ड आता है, एन्जॉय वर्ड आता है, रिकॉन्सिल वर्ड आता है, एक्सर्ट वर्ड आता है, अब्सेंट, ये वर्ब की बात कर रहा हूँ, अब्सेंट वर्ड आता है, और भी कुछ वर्ड थे उसमें, है ना, एम्यूज़ वर्ड था एक, एम्यूज़ आता है, ये आए हुए, इंट्रोड्यूस आता है, अगर इंट्रोड्यूस, एडजस्ट वर्ड आता है, और क्या था, अडाप्ट वर्ड आता है, अब जगह नहीं बची है, अक्लमेटाइज और अकस्टम, ये दो और बचे हुए हैं। इन वर्ड का अगर यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा, अगर वर्ब के रूप में किसी सेंटेंस में, तो देखेंगे कि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्ट दिया है कि नहीं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट जो दिया गया है ये, इसी को हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, मतलब इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फॉर्म में यूज करेंगे। तो वही मैंने यूज किया है, यहाँ पे देमसेल्व्स आ जाएगा रिकॉन्सिल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ टू हु आई एम स्पीकिंग, किससे मैं बात कर रहा हूँ। टू हु नहीं भाई साहब, ये बहुत बड़ा रूल है कि हु का यूज़ प्रेपोजिशन के साथ नहीं किया जाता है, प्रेपोजिशन के साथ नहीं किया जाता है। ये 50 बार बता चुका हूँ मैं, क्यों नहीं किया जाता है। वेरी सिंपल फंडा कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, और हु क्या है, एक नॉमिनेटिव केस है, यानी सब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अब हु नहीं यूज करेंगे तो यहाँ पे यूज क्या करेंगे, टू हुम यूज करेंगे। अंडरस्टूड गाइस, 1 मिनट, लेट मी डू इट। ये हु की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, होम का यूज़ करेंगे। गॉट इट, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट, द पर्सन हु आई मेट यस्टरडे, व्यक्ति, वो व्यक्ति है ना, आई मेट यस्टरडे, कल मिला, वाज माई क्लासमेट, मेरा क्लासमेट था। अब वाज माई क्लासमेट है तो इसका सब्जेक्ट की ज़रूरत है, ये तो क्या दिया है, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो इसका सब्जेक्ट की ज़रूरत है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट रहेगा, हु ऑलरेडी सब्जेक्ट ही है, तो इस सेंटेंस में बच्चों नो एरर होगा। 1 मिनट, इस सेंटेंस में क्या होगा, नो एरर होगा। तो लेट मी रफ इट, इसमें कोई गलती ही नहीं है, क्वेश्चन आ जाते हैं कब नो एरर के लिए। नेक्स्ट, ओइंग टू का मतलब क्या होता है, ओइंग टू का मतलब होता है, कारण बताता है। ये ओइंग टू मी बीइंग अ न्यू कमर, मेरे नए होने के वजह से, ओइंग टू का मतलब होता है कोई वजह बता रहा हो। आई वॉज अनेबल टू गेट अ गुड हाउस, मैं अच्छा घर लेने में असमर्थ था, यही बोल रहा है ना। तो बच्चों एक मैंने रूल बताया था, ये मी बीइंग नहीं होगा, माई बीइंग होगा, माई बीइंग। मैंने आपको एक रूल बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है तो ये क्या बनता है, जिरंड बनता है। स्टार्टिंग पहला क्वेश्चन यही था, और जिरंड के साथ हम कभी भी मी यूज नहीं करते हैं, हिम नहीं यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। शॉर्ट में मैंने लिख दिया पोजेसिव एडजेक्टिव, और मी का पोजेसिव एडजेक्टिव आपको चलो लिख ही देता हूँ कि पोजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से हैं ऑब्जेक्टिव केस के। 1 मिनट, बहुत ही टाइम हो गया बच्चों। देखिए सब्जेक्ट पहले लिखूंगा इधर, 1 मिनट, ये रहे आपके सब्जेक्ट, आई, वी, यू, ही, सी, और सॉरी सी तक रखूँ, बाद में और बता देंगे। अब ये तो सब्जेक्ट हैं, एस लिख देता हूँ इसके ऊपर, सब्जेक्टिव के, ये सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस इनको बोलते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, वी का अस, यू का सेम रहता है, यू ही रहता है, ही है बच्चों ये, ही का क्या होगा, हिम, शी का क्या होगा, हर। अब इनके ये तो हो गए ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन अपने के सेंस में तो पॉजेसिव केस की अधिकार बताने के लिए पॉजेसिव केस। अब पॉजेसिव केस देखो इंग्लिश ग्रामर में 2 तरह के होते हैं, एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक होता है पॉजेसिव को शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है बच्चे वो होता है माई, और आई का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है बच्चों माइन। इसी तरह वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो अवर होता है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन अवर्स होता है। यू का योर होता है ये, और ये योर्स होता है, ये लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ही का हिज होता है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी सेम ही होता है, इसमें अलग नहीं। हर का, सी का हर होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पे भी ये सेम होता है, सॉरी हर्स होता है, HERS। अंडरस्टूड, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए इतना कभी भी आप किसी चीज़ का सोल्यूशन देखोगे तो इतना रूल्स, इतना चीज़ें आपको डिटेल्स में नहीं देंगे, नहीं बताए जाते हैं। ऐसा नहीं कोई पढ़ा नहीं सकता, पढ़ाते नहीं है लोग, पढ़ाने के लिए तो कोई भी कुछ भी पढ़ा सकता है। अ गुड फ्रेंड ऑफ मी, अब देखिए यहाँ पे ये लिखा है, अ गुड फ्रेंड ऑफ मी हैज़ बीन इन लंदन फॉर 20 ईयर्स। इसके कहने का मतलब है कि मेरे दोस्तों में से एक फ्रेंड है ना, मेरा एक अच्छा फ्रेंड लंदन में 20 ईयर से रह रहा है, यही कहने का मतलब है, 20 ईयर से है। अ गुड फ्रेंड ऑफ मी नहीं होगा, मेरे के सेंस में होगा बच्चों माइन, या तो यहाँ पे माइन लिखो या फिर माई फ्रेंड्स लिखोगे तो भी सही है, फ्रेंड्स। 1 मिनट, है ना,
फ्रेंड्स लिखोगे तो भी सही है, माई फ्रेंड्स लिखो, या माई फ्रेंड्स पूरा नहीं लिखना चाहते हो तो अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन लिखोगे तो भी करेक्ट है। ओके, तो गलती यही है। नेक्स्ट, इट वॉज, अभी मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को रूल, तो अभी स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन में इधर बताया था ना पहले ही, ये जब क्वेश्चन समझा रहा था तो मैंने बताया था ये वाला भी। इट वॉज हिम नहीं होगा, इट वॉज ही होगा, सॉरी ही, इट वॉज ही हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम, वही था जो क्लासरूम में दौड़ते हुए आया, यह वही था जो क्लासरूम में दौड़ते हुए आया। नेक्स्ट 69 है, 69, आई एंड राजू लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर, पिछले गर्मी में दिल्ली हम गए, कौन कौन, मैं और राजू। अब 231 यूज करते हैं ना, राजू सिंगुलर है, आई सिंगुलर है, 231 यूज करते हैं, यानी थर्ड पर्सन पहले रहेगा, फर्स्ट पर्सन बाद में, आई बाद में रहेगा, राजू पहले रहेगा, तो ये गलती यही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम एक्सप्लेनिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 70 नंबर, आई विल सर्टेनली अवेल, अवेल आ गया, अभी रूल बताया था, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा ना, आई विल सर्टेनली अवेल ऑफ योर ऑफर व्हेन द ओकेजन अराइज, जब अवसर मिलेगा, है ना, जब सब अवसर आएगा तो मैं तुम्हारी ऑफर का ज़रूर फ़ायदा उठाऊंगा। तो ये आई विल सर्टेनली अवेल, अवेल के बाद बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाता है, तो अवेल के बाद माई सेल्फ यूज किया जाएगा। ओके, 1 मिनट, क्या हो गया, लेट इट कंटिन्यू। सॉरी बच्चों, बीच में फ़ोन लिए, मुझे कर देना चाहिए था इसको, सॉरी। नंबरों पे कॉल मत कर लेना इस पर, अब मुझे खुद भी पता नहीं कि किसका नंबर है, आते रहते हैं कॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 71, द बुक इज़ वेल इलस्ट्रेटेड, इलस्ट्रेट का मतलब होता है एक्सप्लेन, बुक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, एंड अट्रैक्टिवली बाउंड, और बहुत ही आकर्षित रूप से, बाउंड का मतलब हो गया बांधी गई है, या हाँ बांधना, बाइंड का बाउंड होता है ना, बांधी गई है। मेकिंग ऑल टुगेदर एंड अट्रैक्टिव, मेकिंग ऑल टुगेदर की जगह पे होगा मेकिंग इट, ऑल टुगेदर नहीं, मेकिंग इट मतलब उसको क्या बनाती है, एक अट्रैक्टिव वैल्यूम बनाती है, तो मेकिंग उसी बुक के लिए यूज किया गया है ना, मेकिंग तो बुक सिंगुलर है, इट यूज करेंगे, मेकिंग इट एंड अट्रैक्टिव वैल्यूम, ऑल टुगेदर यूज नहीं किया जाएगा बच्चों, कोई मतलब ही नहीं, वहाँ पे कोई सेंस ही नहीं है ऑल टुगेदर का। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बिसाइड, ओके, क्वेश्चन नंबर, बिसाइड्स मी मेनी अदर वर प्रेजेंट, बिसाइड मी नहीं होगा, बिसाइड्स आई होगा, मेनी अदर्स वर प्रेजेंट, इसी ध्यान रखिएगा, बिसाइड्स एक कंजक्शन के रूप में यूज किया गया है, इसके बाद आई आएगा, वर प्रेजेंट, प्रेजेंट थे कौन, मेरे अलावा, है ना, सॉरी बिसाइड्स का मतलब मेरे साथ में, मुझको लेकर के। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सब्जेक्ट है ना, ये सब सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, तो मी नहीं आएगा, सब्जेक्ट का फॉर्म क्या होता है, आई, बिसाइड्स आई मेनी अदर वर प्रेजेंट्स। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट, लेट मी एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन। माई हाउस इज़ फार्दर दैन हर्स, कोई मतलब नहीं है, हर्स ऐसे नहीं लिखा जाता, माई हाउस इज़ फार्दर, मेरा घर जो है ज़्यादा दूर है, किससे, उसके घर से, तो हर्स नहीं होगा बच्चों, ये हर्स यूज किया जाएगा, इसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगा, रूल लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे हर्स हो गया, हिज का तो हिज ही रहता है, योर का योर्स होता है, अभी मैंने बताया था, मी का माइन होता है, माई का माइन होता है, और का अर्स होता है, देयर का देयर्स होता है, ये होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, जिसमें एस का यूज, मोस्टली एस का यूज लगा होता है, एक दो में नहीं लगा होता है, अंडरस्टूड। तो इनके साथ हम अपस्ट्रॉफी यूज नहीं करते हैं, तो लिख लीजिएगा, अपस्ट्रॉफी कैन नॉट बी यूज्ड विद पोजेसिव प्रोनाउन। ओके गाइस, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, ही इज़ द पर्सन, वही व्यक्ति है, वही व्यक्ति है, होम जिसको, एवरी वन थॉट, हर किसी को लगता है, हर किसी को लगता था, हैज़ स्टोलन चुराया है, रिंग चुराया है, ये बोला जा रहा है ना कि रिंग चुराया है। एक चीज़ ध्यान दो, ये जो रिंग चुराने वाला व्यक्ति होगा, हैज़ का यूज़ किया गया, तो ये कोई सब्जेक्ट ही तो होगा, चुराने का काम कौन करेगा, सब्जेक्ट करेगा, तो होम क्या यूज़ किया इन्होंने, ऑब्जेक्ट होता है, इसकी जगह पे क्या होगा, हु होगा। गॉट इट। तो अभी ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया 74 क्वेश्चंस, और अभी आप लोगों को 75-76 क्वेश्चन तक और मैं करवाऊंगा। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा प्रोनाउन का। प्रोनाउन के हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने इसी पार्ट में पूरे इंक्लूड कर दिए हैं। अगर थोड़ा बहुत किसी भी एग्जाम के लिए बचते हैं बच्चों तो मैं आगे आप लोगों को करवाऊंगा, है ना। आगे अभी सेशंस चलते रहेंगे, 6 to 7 या 8-10 सेशंस तक ये जाएंगे।
तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, कोविड-19 से बचे रहिए। ओके गाइस।